थोड़ा आगे तक चलता हूँ फिर लौट आएंगे। तो ये 2 एलिफेंट अटैक की बातें मैंने आपको बताई जो कि उन्होंने मुझे बताई थी। और जैसे वो गाड़ी टाटा 207 पलटी, उसने अपना हिप मार के, मतलब यूं घूमा, हिप से धक्का दिया और पलट दिए। वो पैर, पिछला पैर मार के तो बहुत हाथी वो करता है। लोग सोचते हैं सिर्फ ये सूंड से करेगा। थोड़ा नज़दीक एक वीडियो है नेट पे कि खेत में आ गया और लोग पीछे भाग रहे हैं और एक आदमी डंडा लेके हाथी के पीछे आ रहा है, उसको मारा डंडा। हाथी ने पहले पैर मारा, लेकिन वो आदमी स्मार्ट था, थोड़ा पीछे था, उसे मालूम था। फिर हाथी जब तक मैं पलटा, ये आदमी भागा खेत की मेड़ पे, और हाथी उसके पीछे पीछे भाग रहा है और वो मेड़ से राइट टर्न ले रहा है। हाथी को भी मेड़ से ही राइट टर्न लेना था, क्योंकि अगर वो खेत में उतरता तो वो गीला, पानी भरा हुआ था, धान का खेत रहा होगा, तो बच गया होगा वो आदमी। अब वो सामने एक जेसीबी खड़ी हुई है, यहाँ पे ऑयल गिरा हुआ है। ये मुझे लग रहा है इस जेसीबी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लगता है कुछ टपक गया है इसका, और इसीलिए यहाँ पे खड़ा है या इंतज़ार कर रहा होगा इसका मालिक जो है वो लेके आएगा हेल्प। ये देखिए बेर, इसमें बेर लगे हुए हैं, ये देखिए बेर लगे हैं। मेरे ख्याल से कब तक पकेंगे, सितंबर तक पक जाएंगे शायद ये। वो आ गया सामने ग्राम पंचायत भवन, और ये जो खंडहर सी बिल्डिंग है, ये पहले यहाँ राशन की दुकान होती थी, जो सरकारी राशन बंटता है ना, लेकिन अब इतना पुराना हो गया तो अभी तो जो मेला समिति का भवन है यही इस्तेमाल हो रहा है राशन बांटने के लिए। दोस्तों अभी जेसीबी के वहाँ बात कर रहा था, जेसीबी ख़राब हो गई है, तो एक वो गाड़ी ये लोकल पेटवाल जी की है, वो उनसे मिल गए। माता जी नज़र आ गई, माई, तो वो पेटवाल जी बोला सर बैठो गाड़ी में अगर आप चल रहे हो। मैंने चलो, तो वहाँ से यहाँ तक गाड़ी में आ गया, माई से बातें करी। अब मैंने कहा अंधेरा हो रहा है, मुझे तो पैदल जाना है और मेरा तो पर्पज़ ही था कि मैं वॉक करूं, किसी से लिफ्ट मांग के थोड़े ना जाना है। तो मैंने कहा भाई उजाला रहते रहते निकल जाऊं, क्योंकि अब जो टाइम हो गया है 7:20 हो गए, और आपको मालूम है कि लेपर्ड के निकलने का और टाइगर के निकलने का यही टाइम होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि जंगल में हर चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि अरे चलता है हम तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, उसी में गड़बड़ होती है। आप लोगों ने सुनी होगी कहावत, डूबता वही है जो तैराक होता है। कॉल आ रही है, ये आने शुरू हो गई, देखिए पार्किंग डियर कॉल यहाँ से आ रही है। ये यहाँ माई के कुत्ते भौंक रहे हैं, वो माई खड़ी हैं, वो गाड़ी जिसमें मैं आया था, और तो ये तो माई के 10-15 कुत्ते हैं। इधर से बार्किंग डियर की कॉल आ रही है, वो देखिए यहाँ से ये, और यहाँ पे टाइगर की रोज़ सुनाई दे रही है। जो माई का आश्रम है वहाँ पे रोज़ सुनाई दे रही है। ये तो पूरा टाइगर का एरिया ही है। तो मैंने बोला कि लेपर्ड और टाइगर के निकलने का टाइम हो गया है, और वो बड़े पंक्चुअल हैं। आप सुनाई दे रही होगी, मैं जूम करता हूँ, सुनाई देगा। आई ये आवाज़ अच्छी खासी कॉल हो रही है, मतलब टाइगर या लेपर्ड जो भी है शिकार पे निकला हुआ, जब तक वो चलता रहता है तब तक कॉल होती रहती है। जैसे ही वो रुक जाता है कॉल भी रुक जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बार्किंग डियर कॉल कर रहा है तो इसका मतलब कि टाइगर है।
लेपर्ड पे भी करेगा, बार्किंग डियर, सांप दिख गया ना बड़ा तो भी कॉल करेगा। आसपास में जैकल वगैरह कुछ है तो भी कॉल कर देगा। हालांकि जैकल नहीं जाएगा वहाँ पे, जैकल नदी में नीचे रहेगा, खुले में रहेगा, क्योंकि उसे मालूम है घात लगा के हमला हो सकता है। लेकिन जो सांबर डियर की कॉल होती है, सांबर नहीं भाव देता इन सबको, इसीलिए उसको ऑथेंटिक कॉल माना जाता है टाइगर के लिए। तो जो जंगल फोक्स की आवाज़ है, FOLKS, तो जितने जंगल में जाने वाले लोग हैं वो इनकी ये पीकॉक, बर्ड्स, तरह तरह के जो अचानक से आवाज़ होनी शुरू हो जाएंगे, जंगली मुर्गे, ये सब हैं जंगल फोक्स। और जो जंगल में जाने वाले हैं, चाहे वो शिकारी थे पहले या किसी भी काम से, वो इसी से अंदाज़ा लगाते हैं कहाँ पे जानवर है, जिसमें बार्किंग डियर भी आ जाएगा। हमारे लिए तो जंगल फोक ही है। अभी इनकी JCB ख़राब हो गई, मैंने पूछा था कि आप रात इसी में रुकोगे, बोले नहीं, इन्होंने वहाँ पे कमरा, या तो उस ग्राम पंचायत भवन में रुकेंगे क्योंकि काम चल रहा है इनका, तो इनके पास रहने की जगह है। मालिक तो अब कल ही आएगा इनका। ये जो पीकॉक की कॉल हो रही है, ये भी जंगल फोक्स है। एक कॉल वहां से हो रही है। अभी ये जो एरिया है ना, इसको मैं उजाला रहते क्रॉस करना चाहता था, इसीलिए जब वहाँ पे माई से बात कर रहा था तो मैंने कहा माई मैं चलता हूँ पैदल। बोले बेटा पैदल जाओगे? मैंने कहा वॉक ही करने तो आया था, लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा खुला है। ये एरिया थोड़ा सा अंधेरे में रिस्की हो जाता है, वो भी जब आप अकेले हो, क्योंकि छिपने की बहुत सारी जगह। आप देखो एक बार 360 डिग्री व्यू देखो, और यहाँ से सडनली आपके ऊपर ये वो डिस्टेंस है जहाँ से टाइगर या लेपर्ड घात लगा सकता है। 15-20 फीट का ही होगा ये, इतना ही उनका टारगेट होता है, इतनी दूर तक वो छिपते छिपाते पहुँचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टाइगर अटैक कर देगा, लेकिन मैं बार बार बोलूँगा आपको कि जो मैं बोल रहा हूँ कि कभी जंगल में बेसिक चीज़ों का हमेशा आप प्रिकॉशंस लीजिए। ये मत बोलिए कि होता है, चलता है, दुनिया है। यहाँ पे जब आपने ये बोला तो एक दिन ऐसा होगा जो बुरा दिन होगा, और वो शायद इधर दूर से आवाज आई, एक गाड़ी की आवाज तो थी नहीं। उसके बाद पीकॉक भी बोला। मुझे ऐसा लगा कि टाइगर की ग्राउल, लंबी सी ग्राउल से आई है। और ये सब जो पॉक 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 कह रहा है, ये डर के भागने वाली आवाज़ है, ये नॉर्मल अटेंडेंस कॉल नहीं है। ये वही जगह है जहाँ हाथी भी पानी पीते हैं। ऊपर पानी है, एक फ्लैट सरफेस है, वहाँ पानी की जगह भी है, एक झरना टाइप का है, तो वहाँ सारे जानवरों का अड्डा इस जगह ज़्यादा है। अगर कंपेयर करेंगे वहाँ से तो जानवर यहाँ ज़्यादा है। और मैंने बताया आपको कि यहीं से शायद इधर से कि उस वाली झाड़ी से, हाँ नहीं आगे वाली थी शायद, जो उस दिन लेपर्ड जा रहा था, आंखें चमक रही थी। ये टाइम हो गया निकलने का, पक्का इधर इधर कहीं होंगे। टाइगर भी निकला होगा, अपने इलाके में टाइगर है ही जब रोर कर रहा है, सब बता रहे हैं रोर कर रहा है रात को। ये देखिए, ये इसकी स्ट्रेस कॉल थी पहले, पैप।
अब जो ये टाइम हो गया है, भले ही अभी टॉर्च जला के नहीं चल रहा हूँ, टॉर्च तो खैर है भी नहीं मेरे पास, वो है मोबाइल है। ये पीकॉक की कॉल होनी शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। तो अभी भले ही टॉर्च नहीं जलानी पड़ रही, टॉर्च तो मेरे पास है भी नहीं, मोबाइल है, 2 मोबाइल है कि जिसमें शूट कर रहा हूँ, दूसरा पॉकेट में है। कोई दूर नहीं जाना मुझे, वो जो बल्ब जल रहा है उसके आगे वो जो ग्रीन दिख रहा है वहीं तक जाना है। लेकिन मैं इसलिए रुक गया कि जब ऐसी कंडीशन में भी आप चल रहे हो ना कि उजाला है रात का, तो मैंने बताया कि आप थोड़ा चलो और बीच में एकदम पलटो और ऐसे स्कैन करो, जैसे आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे मुड़ के आप ऐसे स्कैन करो कि कोई घात लगा के जानवर आ तो नहीं रहा है, उसकी आंखें चमकती दिख जाएंगी। लेकिन ऐसे जब आपको मालूम है कि जानवर के निकलने का टाइम हो चुका है, तो भी जब आप चल रहे हो, हालांकि इस टाइम पे अटैक करेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो बेसिक रूल्स हैं वो रूल्स हैं। आपको बार बार पीछे मुड़ के देखना चाहिए, फिर आगे बढ़ो, फिर मुड़ के देखो। वही वाला फंडा जिसके लिए सुंदरबन में टाइगरों के पीछे मुखौटा लगाते हैं कि पीछे से टाइगर अटैक ना करे, क्योंकि टाइगर को लगता है फेस उधर है। हालांकि अब नहीं लगता, मैंने बताया पहले आपको, टाइगर आंखों से पकड़ लेता है कि आंखों में मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इंसान का चेहरा नहीं है, ये मुखौटा है। लेकिन जब आप पीछे ऐसे पलट के देखोगे बीच बीच में, तो चाहे टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो, से मालूम है कि इंसान ही है जो पलट रहा है। और ये जो चट्टानों वाला इलाका है ये भालू का फेवरेट है, इन गुफाओं में रहता है। तो ये करो और चलते चलो। अब आप जंगल का माहौल देखिए, एक तरफ से जहाँ घर हैं दूर, वहाँ से कुत्ते भौंक रहे हैं। ये जो टाइगर टेरिटरी है, यहाँ से मोर बोल रहे हैं, तो कहीं जंगली मुर्गे बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहा है। एकदम परफेक्ट माहौल है जो कि मुझे पसंद है। देखिए दूर से आवाज आ रही है पीकॉक की। ये सामने आ गया प्रेम लाला का घर, जहां वो शेखर की गाड़ी खड़ी है। शेखर का घर ऊपर है। अगर आपको याद होगा, पिछली बरसात में मलबा आ गया था और शेखर का एक कमरा पूरा दब गया था उसमें। अभी एक मोर उड़ता हुआ गया, मुझे लगा कि कोई भाग के जा रहा है, क्योंकि नीचाई पे उड़ रहा था। ये देखिए बर्ड्स की आवाज़ आई ना, यही है जंगल फॉक्स की आवाज़। उधर से आ रही पीकॉक की आवाज़। ये देखिए, इसीलिए मैं कैमरा ऑन करके चल रहा हूँ। ये देखिए नीचे प्रेम लाला का घर है, ऊपर शेखर का घर है। कुत्ता शेखर के यहाँ से भौंक रहा है।
एक बार और देखो आप 360 डिग्री व्यू। इस वक्त टाइम हुआ है 7:42। ये देखिए, करीब करीब 8 बजने वाले हैं, क्योंकि गर्मी के दिन है और जून का महीना ही वो होता है जब दिन सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, और दिसंबर में होता है जो दिन सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हो हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। हालांकि जितना कैमरे में साफ नज़र आ रहा है उतना साफ आंखों से नहीं दिख रहा है। ऐसे घूम के रास्ता है, लेकिन ये शॉर्टकट है, ऊबड़ खाबड़ यहीं से ले लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप ये समझ लो, जहाँ पे मैंने अभी उतरा हूँ ना, बारिश में पैदल जब क्रॉस करते थे तो इस नदी में जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ हाथ पकड़ के क्रॉस करना पड़ता है, वरना बहते बहते बचते हैं, इतना फ्लो हो जाता है। एक नदी वो थी और एक ये भी थी, इसको भी। हाँ मम्मी, आ गया हूँ मैं। हाँ हाँ, यहीं पे हूँ, नीचे ही हूँ। मम्मी का फ़ोन आ गया, मुझे पता था आएगा। तो यहाँ पे ये जो नदी थी, इसको भी क्रॉस करना मुश्किल हो रहा था लास्ट ईयर। यहाँ चढ़ते थे, थोड़ा सा ये ऊंचा था, और ये आप बहाव तो देख ही सकते हो जो आपको दिख रहा है। अगर आपने लास्ट ईयर के मेरे वीडियो देखे होंगे, देखो कि ये सब पानी ने काटा है। जो इतना ऊंचा ऊंचा 6-6 फीट की दीवारें हैं जिसमें बर्ड्स ने अपने घोंसले बनाए थे, ये सब पानी ने तो काटा है। पानी की देखिए धाराएं दिख रही है इसमें। वो सामने लाइट्स दिख रही हैं अपने रिजॉर्ट की, और जब तक मैं रिजॉर्ट पहुंचूंगा 8 बज जाएंगे, अंधेरा भी हो जाएगा। और ये वो जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ हाइना घूम रहा है। सुभाष चौधरी को यहीं पे रिकॉर्ड हुआ था, और जो एक गेस्ट आए थे उनको वहाँ हुआ था। और अभी हाइना ने रास्ते में बच्चे दिए हैं, जो आज जिनका मैं बता रहा था ना आपको कि वो ड्राइवर साहब कहानी बता रहे थे हाथी वाली, तो उन्होंने, और वो जो सब्सक्राइबर आए थे पांडे जी, पटना से आए थे, उन्होंने बताया कि पूरा डाउट है कि हाइना ने बच्चे दिए हैं एक जगह पे। वहाँ उनके पैर फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 4-5 हाइना है वहाँ पे। सामने से भूरी आ रहा है। जब वो रिजॉर्ट है, भूरी घर यहीं पे बरगद के पेड़ के पीछे, तो जब गेस्ट होते हैं तब तो डिनर के बाद फिर रात को 11 बजे तक जाता है घर, नहीं होते तो इस टाइम तक चला जाता है।
देखिए अपने पीछे वाला मोर भी बोल रहा है। अभी 7:49 हो गया है। और ये सब पहाड़ियाँ, इनमें जंगली सुअर तो हैं ही, आप देखते रहते हो। लेपर्ड भी देखते हो, रात को बैठा होता है। तो यहाँ पे एक बार की बात है, मैं 2 साल हो गए, मैं वो देखिए ऊपर वाला पीकॉक बोल रहा है, मैं इधर से आ रहा था, सामने से एकदम लेपर्ड के गरजने की, एकदम दहाड़ने की आवाज़ आई। मुझे लगा सांड बोल रहा है, क्योंकि उसने जो लंबी आवाज़ करता है वो नहीं की, हाँ 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 ऐसे नहीं की, एक बार की हाँ बस ऐसे की, तो मुझे लगा सांड। फिर मैंने कहा यार इतने बड़े सांड तो यहाँ है नहीं जिस हिसाब से उसने आवाज़ करी है। फिर उसने दूसरी आवाज़ करी, तब एक लड़का था हमारे काम करता, शुभम, मैंने उसको आवाज़ लगाई, फिर टॉर्च लेके आओ जल्दी से। तो वो चिल्लाया, सर यहाँ पे बघेरा था ब्रिक हाउस के पीछे, अभी अभी गया है, मतलब मंदिर के नीचे और ब्रिक हाउस के पीछे था। उस टाइम भी लकी नहीं था हमारा, लेकिन राजू के काले कुत्ते थे, वो हमारे यहाँ रहते थे। तो अब जैसे उल्टा हो गया, अब हमारा लकी राजू के यहाँ रहता है, उसके सब उसके कुत्ते हमारे यहाँ रहते थे। अभी लकी का सीन ये है कि सुबह यहाँ, शाम को वहाँ, आज सुबह भी था, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच गया था, क्योंकि पपी है, वो सिर्फ नॉनवेज के चक्कर में नहीं जाता, उसको पपी के साथ खेलने भी मिलता है। तो फिर मैं गया टॉर्च लेके, वहाँ तक गया, दिखा नहीं मुझे, लेकिन दहाड़ने की आवाज़ आई थी। अब देखो लकी यहीं पे आया हुआ है, अपने रिजॉर्ट में ही है। सुबह था, दोपहर भर वो राजू क्या था। अब जो मेरी आहट आ रही ना चढ़ने की, इससे लकी को लग रहा है अब यहाँ पे टॉर्च जला ली जाए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, कहीं कोई चांस नहीं लेना चाहिए। हर जगह आप जंगल में सावधानी बरतो। और ये सावधानी क्या है आपको मालूम है, बाबा जी। हालांकि मेरी किस्मत अच्छी, भगवान की दया से आज तक मैंने अपने रिजॉर्ट में स्नेक नहीं देखा। एक बार मरे हुए अजगर की स्किन मिली थी, वो भी मुझे इन लोगों ने बताया, मैंने नहीं देखी। ये बता रहे थे कि सफाई कर रहे थे तो इन्होंने देखी। अभी जो कल वीडियो आया है, देखिए ये वो जगह है जहाँ टाइगर भी आ चुका है एक बार। तो मैं जब यहाँ से चढ़ रहा था, तो एक साधना तिवारी जी जो सब्सक्राइबर हैं पहले, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि लेपर्ड की पूंछ या कोबरा की पूंछ से दिखाई दी यहीं कहीं पे। तो वैसे तो चांसेस हैं, लेकिन लेपर्ड होता तो मैं ना देख पाता, ये शायद नहीं होता। तो लेपर्ड तो नहीं था, कोबरा, ये भगवान। लेकिन वो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा बाद में, एक मिस्टर चौहान है, उन्होंने भी भेजा। तो वो कुछ एक, क्या नाम होता है उसका, नाम भूल गया हूँ। एक जानवर होता है जिसकी पूंछ होती है, जिसमें कि राउंड राउंड से सर्किल होते हैं। तो वो हो सकता है लीवल, ऐसा कुछ नाम होता है उसका, भूल गया हूँ मैं, वो हो सकता है। ये सेंसर लाइट जो कल परसों में ढूंढ रहा था थी, लेकिन बाकी लाइटें जल रही थी इसलिए दिख नहीं रही थी। अब आज गेस्ट नहीं है ना, तो सारी लाइटें बंद हैं। वो जो लाइटें जल रही हैं, एक तो मीटर वाली लाइट जल रही है जो मीटर में लाइट होने जलती, बाकी सब ये सेंसर लाइट है, तो जानबूझ के बुझा के रखी हुई है।
754 पे मैं आ गया। कचू में सलाद ही दे दो।